हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी का टॉपिक विशेषण पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के अंतर्गत ही दो टॉपिक और आते हैं, विशेष्य और प्रविशेषण। विशेष्य वे शब्द होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, और प्रविशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। अब हम इन तीनों को उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे उसने बहुत सुंदर फ्रॉक पहनी है। अब यहाँ पर जो फ्रॉक शब्द है ये है विशेष्य और इसकी विशेषता है सुंदर, तो ये हो जाएगा, सुंदर शब्द हो जाएगा आपका विशेषण। और सुंदर की भी विशेषता है कि वह बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण। तो अब तक हमने पढ़ा प्रविशेषण, विशेष्य और विशेषण। अब हम इसके भेदों के विषय में जान लेते हैं। सबसे पहला भेद होता है गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण वह शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, प्रकार, दशा आदि के विषय में बताते हैं। जैसे कि वह चतुर व्यक्ति है। अब व्यक्ति की विशेषता है कि वो चतुर है, तो चतुर शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण, और व्यक्ति हो जाएगा विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। इसका मतलब ये है कि परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक होता है अनिश्चित और दूसरा होता है निश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो कि जिनको हम नाप तोल सकते हैं या उनको मिना जा सकता है। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसको जान लेते हैं। बाज़ार से 2 किलो चीनी ले आओ। अब चीनी को हम गिन नहीं सकते हैं, इनको नाप ही सकते हैं, तो यहाँ पर जो चीनी है ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। और 2 किलो क्या आ जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण, और चीनी क्या है विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता है कि वो 2 किलो है। अब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण देख लेते हैं। बाज़ार से थोड़ी सी चीनी ले आओ। अब चीनी वही है, चीनी को नाप तोल सकते हैं हम, उसको गिन नहीं सकते। और जो थोड़ी सी है कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीनी है, चीनी परिमाण के अंतर्गत आती है, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण। अगला जो भेद है वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। जिस तरह से परिमाण के दो भेद थे, निश्चित और अनिश्चित, उसी तरह से संख्या के भी दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे मैदान में 10 बच्चे हैं। अब बच्चों को हम गिन सकते हैं और इनकी संख्या भी दी हुई है 10, तो ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण, जिसमें 10 शब्द जो है ये है निश्चित संख्यावाचक, और बच्चे जो है ये हो जाएगा विशेष्य, क्योंकि इन बच्चों की विशेषता है कि वो संख्या में 10 हैं। इसी तरह से मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को हम गिन सकते हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहे कि कितने बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन बच्चों को गिना जा सकता है, इसलिए हम इसको यह कह सकते हैं ये अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। इसका आखिरी भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे लगकर उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे यह कार आपकी है, यह कार आपकी है। यहाँ पर कार शब्द की विशेषता है कि वो एक पर्टिकुलर कार है। यह मतलब ये पर्टिकुलर है, और कार संज्ञा शब्द है और इसके आगे सर्वनाम शब्द लगा हुआ है, इसलिए यह हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह क्विक रिकैप पसंद आया होगा, तो शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद।